पाकिस्तान से फेरी सर्विस सारी इन्फॉर्मेशन फाइनल आ गई है। पिछली तमाम वीडियो में जो जो अंदिया दिया था उन सारी चीज़ों की हतमी शक्ल देकर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आज इंशाल्लाह आ गई है, जो अब हम आपको इसी वीडियो में देंगे। ये वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आप लोगों के लिए जो और किसी से आपको नहीं मिल रही। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। सीट्स, रेट्स, पैकेजेस, स्केजुअल, कब फेरी जा रही है, कितने की है, हर चीज़ आज हम आपको बिल्कुल बताएंगे और कहाँ से कैसे बाय करनी है। ये सारी चीज़ें मतलब इस वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह ताला आप अच्छा फ़ैसला कर सकेंगे कि फेरी सर्विस में जाना है आपको या नहीं जाना कराची से। इसके अलावा आज मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव से इंटरव्यू भी लिया है इस बारे में, जो हमें सारी इन्फॉर्मेशन देंगी आज। उसके अलावा वहाँ पे जो FIA का सीन चल रहा है उसका भी मैं आज आपको कुछ खबरें दूंगा। ये सारी खबरें इंटरनेट पर है ही नहीं। उसके अलावा आखिर में अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन आप लोगों को दूंगा कि क्या ये फेरी सर्विस आप लोगों के लिए सूटेबल है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अजीज, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूं अली ताहिर। बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन ही नहीं कर रहे थे। आज नहीं, आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले से मैंने ये अरबईन के बाद जो ये फियास्को हुआ था उसके बाद से मैंने आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन देना शुरू की थी, मगर कोई इस पे यकीन नहीं कर रहा था। वियर्ड कमेंट्स दे रहे थे इतने। अब क्या करें, मुझे अफसोस ही होता है बहुत सारे लोग इतने डिनाइल में हैं कि उनको अच्छी खबर पे यकीन ही नहीं आता है। ये इसमें मैं अफसोस ही कर सकता हूँ और बेचारगी नजर आती है मुझे। मगर यह है कि सब्र से काम लें। आहिस्ता आहिस्ता जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जब वो खुल के हकीकत आती है तो उसके बाद आप लोग कहते हैं कि अली भाई सही कह रहे थे। तो दोस्तान अजीज़, यही सारी बातें मैं आज आपको मजीद बताऊंगा। इससे पहले मैंने जो अरबईन पे एक अपडेट दी थी फेरी सर्विस के शुरू होने का, जो मैरी टाइम के अथॉरिटीज़ हैं उनसे, उसके बाद फिर मैंने आपको मजीद तमाम डिटेल बताई कि ये ईरान के बाद ओमान और जितने भी GCC कंट्रीज़ हैं उसके लिए फेरी सर्विस शुरू होगी। उसके बाद जब ये दिसंबर आया, किसी को नहीं पता था, फ़ौरन आपको मैंने बताया कि ये फेरी सर्विस का सीन शुरू हो रहा है। उस वक्त भी आधे ज़्यादा लोग स्केप्टिकल थे, जो शुक्रिया अदा कर रहे थे उनको बहुत मोहब्बतों का शुक्रिया। मगर ये अब मैं मज़ीद आज आपको चीज़ें देखें वाज़े होती हैं, चीज़ें फ़ौरी तौर पर वाज़े नहीं होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होती हैं। मगर ये है कि पाकिस्तानियों, आप लोग मेरे भाइयों की तरह हैं, ज़रा पेशेंस रखा करें। इतना एकदम से चीज़ों पर यकीन करना सीखें, अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करना सीखें। मुझे पता है बहुत से लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए पाकिस्तान के हालात के चक्कर में, मगर फेरी सर्विस एक सच है, एक हकीकत है जो अब हकीकत का रूप धार रही है। अब आपने तमाम न्यूज़ पे भी देख लिया है ये सब कुछ, और अब आपको बहुत सारे काफिला सालार के पैकेजेस भी शायद जब तक ये वीडियो मिल रही है नज़र आ जाएंगे। मगर आज मैं आपको उससे भी ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा। अब आपको पता है ऐसे नहीं होता है कि एक ही वक्त में सारी चीज़ें A to Z पता चल जाती हैं। पहले चीज़ें स्टार्ट होती हैं, फिर उसके बाद चलती हैं। अब जब इंशाल्लाह जब ये सर्विस चलनी शुरू होगी, उसके साथ साथ जो आपके जितनी भी अपडेट्स आएंगी वो भी मैं देता रहूँगा। मतलब ये फेरी के हिसाब से इंशाल्लाह आखिरी वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं बॉर्डर की अपडेट्स भी देता हूँ आपको, ज़ियारत की अपडेट्स भी देता हूँ, वीज़े की अपडेट्स भी देता हूँ। फेरी को भी इसके साथ अब शामिल कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह ताला एक बहुत अच्छा नया बाब पाकिस्तान के अंदर तरक्की का शुरू हो रहा है। हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अब जब जैसा कि शेपिंग अप हो रही हैं नाइसली, ये भी मैं बताता चलूँ कि इसमें से कोई भी चीज़ पेड प्रमोशन नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारे काफिले जो लेके जा रहे हैं पैकेजेस, वो सारी डिटेल भी देने वाला हूँ। तो इसीलिए मैंने बताया कि उनसे मेरा कोई लिंक नहीं है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देना मेरा फ़र्ज़ है। तो हर चीज़ अब क्लियर हो गई है फेरी सर्विस में, और कहाँ से कैसे बाय करनी है ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। बहुत सारे तरह तरह के पैकेजेस भी अनाउंस हो रहे हैं, उसकी भी मैं कुछ आपको ऐसी डिटेल बताऊंगा कि आपको जो है वो कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि अब ये टाइम ऐसा आ जाएगा ना कि जब ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी प्रैक्टिकली, जब पहली सर्विस शुरू होगी या उससे पहले, तो उसमें बहुत सारे धोखा देने वाले लोग भी आ जाएंगे। ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो काफिला सालार भी होंगे, और बहुत सारे लोग आपको फंसाना शुरू करेंगे, ज़ायरीन को, टूरिस्ट को, फैमिलीज़ को। और फिर पैसे वैसों का मसला, ये सारी पेमेंट का मसला, कि आप किसी की धोखे में ना आए किसी भी काफिला सालार के। इसीलिए मैं आज आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरह आप एक रिकग्नाइज काफिला सालार एजेंट से जो है वो ये सारे पैकेजेस, सीट्स खरीद सकें। अच्छा, कौन जा सकता है, ये मुझसे सवालात आए थे। देखें अभी भी वही एयरपोर्ट वाला ही सीन है। देखें वीज़ा भी वैसे ही लगेगा। कौन जा सकता है, उसमें वही सिंगल का भी मसला चल रहा है, चीज़ें क्लियर नहीं हुई। फैमिली की कुछ क्लियर हो गई है, मगर जो सबसे ज़्यादा चीज़ क्लियर हुई है वो ये है कि काफिला सालारान के साथ जो जा सकता है ईरान, वो बिल्कुल उसको अलाउ है, कोई मसला नहीं है। वीज़ा लेके, ज़ियारत या टूरिस्ट वीज़ा लेकर काफिला सालारान के पैकेजेस के साथ जाना तो इस वक्त बिल्कुल कोई मसला नहीं है। बाकी फैमिली इंडिविजुअल का जैसे जैसे आगे अपडेट्स आएंगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी यह है कि वीज़ा तो 100% वैसा ही है जैसे नॉर्मल है, ऐसा कोई स्पेशल वीज़ा नहीं है फेरी सर्विस का। जो ईरान का वीज़ा होता है वही नॉर्मल वीज़ा आप लोगों को लेना होगा, जिस तरह से, चाहे वो टूरिस्ट हो, ज़ियारत वीज़ा हो काफिला सालार के साथ, या बिजनेस वीज़ा हो, या कुछ भी हो, वीज़ा नॉर्मल
नॉर्मल होगा, कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है इस चीज़ में। उसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि FIA के काउंटर्स वहाँ पे बिल्कुल बन गए हैं, तो वो चेकिंग वगैरह क्लियरेंस जो एयरपोर्ट पर हो रही थी वो इसीलिए थोड़ा सा डिले भी हो गया कि वो सारा सीन भी वहीं होगा, क्योंकि देखिए एक तो एयरपोर्ट है, ये सी पोर्ट है, तो पोर्ट ऑफ एंट्री दोनों में एक जैसी ही होती है, तो चीज़ें और सिस्टम बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, इसीलिए डिले आया है कि वो सिस्टम्स लगा रहे थे और अब वो सिस्टम्स को उसी तरह इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो किसी पे शक है तो वो उसको फिर ऑफलोडिंग का भी शायद वहां पे चक्कर शुरू हो जाएगा, बट लेट्स सी के क्या होता है आगे जाके। अच्छा, सबसे पहले डेट्स जो आई हैं हमारे पास वो 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। पहली सर्विस जो फेरी की चलेगी वो इंशाल्लाह ताला 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक के दरमियान चलेगी और फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। हो सकता है हफ्ते में कई चले, हो सकता है हफ्ते में एक चले, वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर आगे पता चलेगा। सीट्स जो है वो पहली फेरी की जो है वो 250 बताई जा रही है सीट्स। फेयर अब बात कर लेते हैं। फेयर में बहुत सारी चीजें हैं, क्या कैटेगरीज हैं वो मैं अभी आपको सारा बताता हूं, मगर जो बेस फेयर शुरू हो रहा है वो थोड़ा सा आपको महंगा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो 30,000 से वन वे शुरू हो रहा है, 60,000 आना जाना, यानी आपको 85,000 की ताबान एयर मिल रही थी, उससे थोड़ा सा कम है। देखिए फेरी का रास्ता जो है ना वो एयर फेयर और बॉर्डर के जो है ना बीच में होता है। बॉर्डर पे जब आप जाते हैं बस से अल-मुमताज सर्विस 3-3,500 पर बंदा लेती है, आने जाने का 6,500-7,000 8,000 भी लगा लें आप, टैक्सी वैक्सी मिला के 10,000 कर लें, तो फेरी सर्विस अगर 60,000 ले रही है तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। या ना ये एयरप्लेन है और ना ये बॉर्डर है, ये एक अलग सर्विस है, मेरे हिसाब से किराया इसका ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कि मेरे ख्याल से ये 15,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए वन वे। क्योंकि देखें बाय एयर अगर आप चले जाएं तो 1 घंटे 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, इसमें 14 घंटे तो लग रहे हैं ना, और आप बाय सी जा रहे हैं। मगर अच्छी बात यह है जो मैं अभी आपको बताता हूँ कि काफिला पैकेजेस के साथ बहुत फेयर सही पड़ रहे हैं, यानी 1 लाख से 1.25 लाख के पैकेजेस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पहले इंटरव्यू कर लेते हैं, कॉल पे ले लेता हूँ एक साहिबा को, रिप्रेजेंटेटिव हैं। अस्सलाम वालेकुम रमला साहिबा, क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? आज आप हमें बताइएगा कि ये फेरी का मैंने ये सुना है कि ये 5 बजे जाएगी और सुबह 8 बजे फिर ये चाबहार पहुंचेगी। आप क्या बताती हैं कि फेरी का क्या किराया होगा, कितना किराया होगा? जो फेरी का किराया है वो पर बंदा 60,000 रुपए है, अगर जो है वो कराची से चाबहार तक जाएगा। एक खाना इंक्लूड होगा उसमें, 14 से 16 घंटे का सफर होगा। और अगर ये कराची से चाबहार है, चाबहार पे आप रिटर्न टिकट है 60,000 का विद 1 मील, ठीक है। अच्छा, तो आपने कहा एक मील इंक्लूड होगा, वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए रमला साहिबा कि ये जो मतलब है तो काफ़ी महंगा, यानी एयरप्लेन से अगर आप लगाएं तो ये वारे नहीं पड़ रहा जिस तरह से आप बता रही हैं, तो क्या और भी कोई ऑप्शंस हैं? मैंने सुना है कि कोई पैकेजेस चल रहे हैं साथ में, कोई पैकेजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं और उनके क्या रेट्स हैं, कोई इसकी डिटेल आप हमें देंगी इस बारे में? अच्छा, अगर जो है वो जाते हैं ग्रुप में, यानी कि यहाँ से चाबहार और चाबहार से जायदान बाय बस या ट्रेन, जो भी बाय बस जाते हैं, सॉरी बाय रोड, और फिर जायदान से कुम और फिर कुम से पूरी ज़ियारत है, ठीक है, और फिर इसी तरह से वापस आना। तो ये अगर जाएंगे तो 125 का होगा, 1,25,000 का। और जो है वो पूरा ग्रुप होगा और काफिला जैसे ज़ियारत कराने ईरान जाएगा और ईरान से वापस आएगा, तो उसका जो है वो 1,25,000 रुपए। वहाँ पे सारा खाना पीना ये वो जो भी होगा, अगर किसी को ज़ियारतों के लिए जाना है तो 1,25,000 है, और अगर किसी को वैसे जाना है इंडिविजुअल तो 60,000 सिर्फ जाना और आना है चाबहार से। अच्छा, तो यानी कराची से चाबहार, और 1,25,000 में सारी चीज़ें शामिल हैं, ये ज़ियारतें वगैरह सब कुछ, और फिर वापस आना, यानी फुल पैकेज, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। तो डेट्स क्या दी हैं फेरी की जो आपने बताई थी, यही डेट्स हैं? 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक एक्सपेक्टेड है, और अभी हम किसी से पैसे नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो है वो अभी एक्सपेक्टेड है और अभी जा नहीं रही है। अच्छा, पेमेंट नहीं ले रहे अभी, तो यानी पेमेंट कब देनी होगी, क्या अवेलेबिलिटी है, सीट्स वगैरह का क्या सीन है, ये भी ज़रा बताएंगी आप हमें? और अभी अभी वो कोई पैसे नहीं ले रहे हैं किसी से भी, बिल्कुल भी कोई पैसे उन्होंने नहीं लिए हैं। ठीक। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ नाम आपको हम लिखवा देंगे और फिर जो है ना प्रायोरिटी आप होंगे, और 250 लोग इसमें जाएंगे। 250 लोग, 250 लोग, ठीक है। अच्छा ये बताएं रमला कि किस तरह जाएंगे, फेरी का क्या मतलब, क्या सर्विसेज है, कैबिन है, बर्थ है, लेट के जाएंगे, रूम्स हैं या सीट्स हैं, और लगेज वगैरह का भी बताएं, लगेज कितना अलाउ है? सीट पे बैठ के जाएंगे जैसे जहाज में बैठ के जाते हैं, और 25 किलो पर बंदा लगेज अलाउ है, और एक हैंड कैरी 7 केजी का। अच्छा, वही जहाज़ की तरह 25 किलो और एक हैंड कैरी,
14 घंटे यानी 14 से 12 घंटे आप बैठ के जाएंगे, कोई लेटने वगैरह का बर्थ वगैरह सीन नहीं है, क्योंकि ये भी होता है ना क्रूज़ शिप्स में। तो अच्छा किया मैंने पूछ लिया। मगर अगर ये बताएं कि यहाँ अगर हम जाते हैं, चाबहार का पूरा जो पैकेज वगैरह आप जो बता रही हैं कि पैकेजेस भी अब चल रहे हैं, यानी ज़ियारत के साथ आना जाना वापसी सब इंक्लूडेड, तो इसका क्या किराया चल रहा है? आपने ये बताया 125, इस पे थोड़ी डिटेल बताएंगी आप? अगर आप चाबहार के आगे जाना चाहें फॉर काफिला ज़ियारत के लिए तो 1,25,000। अच्छा, उस हिसाब से तो 125 मेरे हिसाब से बेहतर है, जिसमें आप ज़ियारतें भी कर रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। मगर अदरवाइज़ एक बंदे का 60,000 आना जाना और बाकी सब वो खुद ही करे, ये थोड़ा सा महंगा है मेरे हिसाब से। आपका इसमें क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से मैं तो इसमें डिसअपॉइंटेड हूँ। देखिए वो जो 1,25,000 वाला है ना वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तो बिल्कुल, पूरा समझे कि आप जाएं और जो ज़ाहिर है ज़ियारतें करके और फिर वापस आ जाए, तो वो तो रीज़नेबल है ना 1,25,000। बिल्कुल मगर रीज़नेबल। ये जो सिर्फ 60,000 आपने चाबहार तक जाना है, चाबहार से वापस आना है, ऑफ कोर्स ऐसा तो कोई नहीं करे। जिसे आगे जाना होगा वो आगे ही जाएगा, तो जो है वो हो सकता है महंगा हो। हाँ सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया रमला आपका। और मेरी भी यही राय है जो आप कह रही हैं कि 60,000 में आना जाना कौन करेगा? काफिला ले ले बंदा, तो काफिले दोस्तों बहुत सारे आ रहे हैं। मैंने देखा है कि 1 लाख से लेके 1,10,000, 1,25,000 फेरी में जाएं या बस से वापस आएं, इस तरह के वो कॉम्बिनेशन पैकेजेस बन रहे हैं। मगर मेरी रिकमेंडेशन क्या है वो आप सुन लें कि अब मेरा ये ख्याल है कि आप लोग जल्दबाजी ना करें। दिसंबर में बहुत सारे लोग जाएंगे, जो जा रहे हैं उनको जाने दें। दिसंबर जनवरी आ जाएगा, मेरा ख्याल है पूरा जनवरी इंतज़ार करें, देखें क्या होता है। मेरी तरह आप लोग पेशेंटली सारी चीज़ें देखें, मैं आपको वीडियोज़ में सारी चीज़ें बताता रहूँगा। थोड़ा सब्र कर लें, जितना इतना सब्र किया है 4-5 महीने, 1 महीना और सब्र कर लें। देखा देखी में और सर्विसेज भी आएंगी। ईरान का रास्ता खुला है, ओमान का होगा, गल्फ़ का, दुबई का, ये अभी बहुत आगे जाएगा। सी कीपर्स को पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अच्छा, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें वेट करें, देखें। टीदिंग प्रॉब्लम शुरू में आएंगी, रिव्यूज़ में आपको बताता रहूँगा, लोगों को बताता रहूँगा। अभी पहला बैच जाने दें, जो जा रहा है जाने दें। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी जल्दी है तो चले जाए, आपकी मर्ज़ी है। मगर मेरी रिकमेंडेशन है अभी रुक जाएं, ये बहुत महंगा है। अभी चीज़ें कम होंगी, रेट्स थमेंगे, डिमांड सप्लाई बैलेंस होगी। अभी डिमांड ज़्यादा है, खप मची हुई है, तो उस चक्कर में ना अभी नखरे भी इन लोगों के बहुत हैं, उसमें धोखेबाजी भी है। तो अभी थोड़ा सा रुक जाए, चीज़ें पता चल गई, चीज़ें इंशाल्लाह मेरे तवस्सुल से भी आप लोगों को पता चलती जाएंगी। अब बात यह है कि कैसे बाय करना है, क्या बाय करना है, कौन से रिकॉग्नाइज एजेंट है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। मैं क्योंकि पेड प्रमोशन नहीं करता, तो मैं वीडियो पे आप लोगों को कभी नहीं बताता, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। उसके लिए मेरा व्हाट्सएप चैनल पे जाएं, मैं आपको सारी चीज़ें भेजूंगा, पहले भी भेजे थे और मैं अभी मजीद पैकेजेस के स्क्रीनशॉट्स वगैरह सारी चीज़ें भेजूंगा। इंशाल्लाह ताला जल्द दोबारा हाजिर होऊंगा। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।